दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह दबंग आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे दबंग आवाज़ के कार्यालय में नगर पालिका के कुछ सभासद आए हुए हैं। आपको बता दें, इस समय नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल और उनके पति पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल के खिलाफ जिलाधिकारी MP सिंह के निर्देश पर जांच चल रही है। CDO की अध्यक्षता में ये जांच चल रही है और इधर बीच कुछ फाइलें गुम हैं। यह फाइलें कहाँ गईं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस समय एक ऐसी फाइल गायब हो गई जिसको लेकर सभासद हैरान हैं कि आखिर नगर पालिका सिर्फ फाइलों को गायब करने के लिए बनी हुई है क्या। बताया जा रहा है कि न्यू मार्केट और कारगिल मार्केट की भी फाइल गायब है। मैं सीधे जो है सभासद प्रतिनिधि दारा राय से बात करते हैं। वही जानकारी जो मिली है कि न्यू मार्केट और कारगिल मार्केट की फाइल या रजिस्टर उसका जो भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि भाई नगर पालिका में क्या फाइल खाने की कोई मशीन है क्या? फाइल हो, टैक्स जमा हो, टैक्स अधिक से अधिक टैक्स जमा होगा, तब ही हम लोग नगर पालिका का विकास करेंगे और जनता को उसको सुविधाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अध्यक्षा महोदय ईमानदारी से उसको काम करें, टैक्स जमा हो, सब चीज़ सही से हो, यही मेरा कहना है। अब में करने पर होगा ना, हम लोग पता करेंगे कि कितना है, कितने दिन से बकाया है, बकाया कितना है, साल भर से बकाया है या 2 साल से बकाया है या 6 महीने से बकाया है। वसूली होनी चाहिए। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक नगर पालिका के क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? जनता को हम लोग सुविधाएँ कैसे दे सकते हैं? वो भाई आय नहीं बढ़ेगी हमारी तो हम कहाँ से करेंगे? नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जांच चल रही, क्या है मामला? आप लोग लगातार उनसे जुड़े हैं, क्या है सच्चाई, क्या है? ईमानदार चेयरमैन साहब हैं, ईमानदारी से सारी चीज़ को खोल कर रख दें, सारे लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जांच हो रही है, होने दिया जाए जांच, खुले मन से जांच हो, खुले मन से चर्चाएं हो, किया जाए। आप चेयरमैन साहब के साथ हैं? हम जनता के साथ हैं, सही काम के साथ हैं। उसमें चेयरमैन साहब भी सही होंगे तो उनके साथ हैं, जनता सही है, मैं सही हूँ, सबके साथ हूँ मैं। या किसी पर भाई जांच हो रही है, अभी जांच में क्या आएगा अभी हम क्या कह सकते हैं? जांच अधिकारियों करना है, कर रहे हैं अपना। आपने भी शिकायत की है यहाँ नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपने भी शिकायत की है, क्या है मामला? अब आएगा आगे तो उसको इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। अभी उस पर चर्चा ना किया जाए तो ठीक है। हम सोमे जी बताइए, क्या है मामला? मामला जैसा कि हमारी जानकारी में है कि एक मुद्दा है स्वकर का। स्वकर जैसा कि पूर्व चेयरमैन श्री विनोद अग्रवाल जी ने, और जब चुनाव 2017 का आया था तो उसमें इन्होंने कहा कि हम स्वकर को 50% तक कम कराएंगे। और आज लगभग सरिता अग्रवाल जी के कार्यकाल का 3 साल खत्म हो चुका है और आज तक उस पर कोई भी गाइडलाइन सरकार की ओर से नहीं कि 50% स्वकर कम किया, मतलब कर कम किया जाएगा या नहीं कम किया जाएगा। और हम लोग वार्ड में कभी भी जब भ्रमण करते हैं या फिर किसी से मुलाकात करते हैं तो उनका एक पहला क्वेश्चन होता है कि क्या भाई साहब स्वकर जो लगा हुआ है ये गृहकर 50% कम होगा या नहीं। उस पर अब हम लोग भी कुछ दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे कम होगा या नहीं होगा, वो तो अब सरकार की और विनोद अग्रवाल जी, सरिता अग्रवाल जी की उस पर क्या गुफ्तगू हो रही है पत्राचार के माध्यम से, उसके बारे में तो मालूम नहीं। लेकिन जैसा विनोद अग्रवाल जी ने कई बार कहा कि नहीं कम होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम। और दूसरी तरफ जब आप अपने मकान का नामांतरण कराने के लिए या फिर आप जब खारिज दाखिल कराने के लिए जब उस पर अपना नाम चढ़वाने जाएंगे तो एक विनोद अग्रवाल जी की गाइडलाइन, सरिता अग्रवाल जी की एक गाइडलाइन है कि जब तक कोई स्वकर नहीं जमा करेगा तब तक उसका नाम उस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये दोहरी नीति थोड़ी सी एक आदमी को कंफ्यूज करती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप टैक्स ना जमा करें, 50% मैं कम कराऊंगा, और दूसरी तरफ आप किसी भी चीज़ का, जैसे आपको रिन्यूअल कराना हो, फॉर्म किसी को रिन्यूअल कराना हो नगर पालिका में, या फिर आपको नो ड्यूज लेना हो नगर पालिका से, या फिर आपको नामांतरण कराना हो या खारिज दाखिल कराना हो, इवन अगर नगर पालिका से कोई भी कागज लेना है आपको तो उसके लिए आपको कर जमा करके ही आपको वो अध्येता प्रमाण पत्र मिल सकता है। दूसरी तरफ आप
2012 के बाद से स्वकर कम करने का बराबर दिशा निर्देश जनता को दे रहे हैं कि नहीं हम कम कराएं, जो कि अच्छी चीज़ है। जनता पे काफ़ी बर्डन आ रहा है उस चीज़ का। और आप नियमावली से आप स्वकर लेते हैं 2012 के बाद से सरकार के जो गाइडलाइन है कि आपको स्वकर देना है, और आप जब उसका असेसमेंट का नकल प्रतिलिपि देते हैं तो आप 2012 से पहले का देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जब आप स्वकर नए नियमों से आप कर को लेना है तो नए नियमों से पत्रावलियों को भी उसमें केंद्रित किया जाए। आप नए कर को नए माध्यम से लेते हैं और उसका जो असेसमेंट प्रतिलिपि है, नकल प्रतिलिपि, आप उसको पुराने दरों पे देते हैं। वो 2012 से पहले का, जहाँ तक हमको मालूम है 2012 से पहले तक की उस पर विवरण रहता है। वो अभी नए नियमों से उसको नहीं दिया जा रहा है। बार बार सभासदों के कहने के बाद भी स्वकर पर काम नहीं हो रहा है। इस पे क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे? कैसे इस बात को, कैसे जनता को लाभ मिलेगा? अब चुनाव भी आने वाला है, अगले वर्ष चुनाव है 2022 में जी, तो क्या करेंगे आप? जनता तो बराबर टैक्स जमा करना चाह रही है। जनता तो चाहेगी कि उसके ऊपर से बर्डन कम हो, लेकिन शासन की क्या मंशा है उस पर। अब जैसा इन्होंने बराबर मतलब बोर्ड की बैठकों में भी कहते हैं कि नहीं हम कम कराएंगे, लेकिन ये कब कम होगा ये मालूम नहीं। जनता भी उस चीज़ में पिस जा रही है। क्या मांग करते हैं सरिता अग्रवाल चेयरमैन जी से? हम मांग करते हैं कि अगर वो 50% कम करने की बात कर रहे हैं तो उस पर जो भी सभासदों की ओर से एक कमेटी बनाकर सभासदों का जो उसमें सहयोग हो कराया जाए। हम लोग भी शासन मतलब सरिता अग्रवाल जी की मदद करेंगे उस चीज़ में, अगर वो चीज़ हो रहा है। या तो फिर वो झूठा दिलासा किसी को ना दें, झूठा दिलासा ना दें कि नहीं हम टैक्स कम करेंगे। उसी चक्कर में लोग 8 साल हो गया, 2012 से 2021 अब ये 9वां साल चलने जा रहा है, लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। और एक बैक अगर शासन का देता है कि नहीं आप सबकी आरसी काटिए, जैसा कि एक समय में इसको लेकर स्वकर को लेकर नियमावली को लेकर एक जगह ये है आपका सुब्रा होटल, उसकी 4 करोड़ 32 लाख की आरसी काट दी। तो क्या ये नियम सबके लिए है? क्या हो सकता है ये भविष्य में सबके मकान की आरसी कट जाए? जब ये धन हमारे नगर पालिका में आएगा, ये कर आएगा, तो इससे एक नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ेगी। एक आमदनी ब्लॉक करके ब्लॉक हुई है उसमें। तो जब धन ही नहीं रहेगा नगर पालिका के पास तो नगर पालिका काम क्या करेगी? नगर पालिका को तो खुद अर्न करना है और उसके हिसाब से उसको आहरण करना है, खर्च करना है। धन्यवाद। हमारी मैडम है आसमा खातून सभासद, हम उनके पति हैं। क्या है समस्या, क्या है? मेरा समस्या एक है सामूहिक शौचालय, जो 1/1/2019 को उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद 6 महीना चला, उसके बाद वो बंद हो गया। बंद होने का कारण जो टैंक का पानी होता है उसका निकासी ही नहीं हुआ, निकास ना होने के कारण बंद हो गया। इसके बारे में मैं कई बार मैंने पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल से कहा, वर्तमान चेयरमैन सरिता अग्रवाल से भी कहा, मैं लिखित के तौर पे भी कहा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आए सचिव साहब आए थे, लोक निर्माण सचिव साहब, मैं उनको 2 बार दे चुका हूँ लेटर, अभी तक भी उस पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद ईओ साहब से मैं कई बार मौखिक भी कहा हूँ और लिखित भी दिया हूँ, अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। और ये लगभग हमको लगता है 1/1/2019 को में चालू हुआ और 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद वो बंद हो गया, जो आज तक वो बंद ही है। कितनी जनता प्रभावित है उससे? भैया वहाँ पे जनता मलिन बस्ती है, कितनी प्रभावित है? लगभग मान के चलिए कि 1 से 1.5 हज़ार लोग वहाँ पे हैं। और आज आए दिन शाम में चले जाइए रेलवे क्रॉसिंग के पास, टिड़वा रेलवे क्रॉसिंग, खोआ मंडी रेलवे क्रॉसिंग, आए दिन पूरे महिलाएं पूरा रेलवे क्रॉसिंग पे बैठ के शौच के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे जो है ओडीएफ घोषित हो गया। किस बात का ओडीएफ घोषित हो रहा है भैया? जब यहाँ पे खुले में शौच हो रहे हैं महिलाएं पुरुष, और यहाँ ओडीएफ घोषित हो रहा है। क्या ये स्थिति है नगर पालिका का मेरे? क्या करेंगे, आपका क्या? जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना ये है कि कोई भी खुले में शौच नहीं है, घर घर में शौच के लिए टैंक बनाया गया, शौचालय बनाया गया, लेकिन आज तक वहाँ के बारे में कोई नहीं सोचा, नहीं कोई समस्या का हल हो रहा है। चेयरमैन जनता के प्रति पूरी तरह लापरवाह है, एकदम लापरवाह। क्या आप कहा जाए माननीय विनोद अग्रवाल जी को, पूर्व चेयरमैन है, वर्तमान सरिता अग्रवाल है, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम तो अपने घर के लिए तो कह नहीं रहे, जनता ने हमको भी वोट दिया है, जनता ने उनको भी वोट दिया है, तो जनता का तो काम करें, जनता को तो देखते हुए करे वो।
हम लोग को नहीं माने, कोई बात नहीं, वो तो जनते के हक में नहीं, जनता ने जाएगा कि हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए हम अभी भी उनसे गुजारिश करते हैं, वो जल्द से जल्द सामूहिक शौचालय है और ये बहुत बड़ा चीज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई खुले में शौच नहीं है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो सही कराए, जो वहाँ की जनता रेलवे फाटक पे ना जाए, रेलवे क्रॉसिंग पे ना जाए, रेलवे पटरी पे ना जाए, वो डायरेक्ट शौच में आए, शौचालय में शौच करें, अच्छे से अपने घर जाए, इज्जत उसी में बरकरार रहेगी उन लोगों को। दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड से मैं निर्दलीय सभासद हूँ। अच्छा जी। क्या समस्या और है? हमारे वार्ड में समस्या ये है कि जो भी हमारे वार्ड का मैं प्रस्ताव देता हूँ उसको न करा करके व्यक्ति विशेष लोगों से प्रस्ताव लेकर के उनके कार्य को किया जाता है उस वार्ड की। और मैं बताना चाहूँगा कि एक मेरा प्रस्ताव था जो कि मैं 6वीं बार माननीय जो हमारे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, मैंने उनके माध्यम से भी भिजवाया था और वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कार्य जो है 4 महीने के अंदर हो जाएगा। तो फिर मैंने जब ये समय 6 महीना करीब बीत गया तो मैंने 11/10/2021 को मैंने कार्यालय में बाबू से एक अपना जो है प्रस्ताव रिसीव कराया, जो कि ये सबसे खराब और घनी आबादी वाली जो है, घनी आबादी है और सबसे खराब ये सड़क है जहाँ भीड़ भाड़ की संख्या रहती है। ये है झंडातर मुन्ना साइकिल वाले की दुकान से स्वर्गीय गुलाब पटवा के मकान होते हुए ये सड़क निकल जाती है सन बाजार, डॉक्टर DP गुप्ता जी के मकान तक। और मैंने इसका 6 बार प्रस्ताव दिया और इस हमारे प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाता है। जनता बार बार हमें कोसती रहती है, हम अपनी समस्या इनसे कहते रहते हैं, लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे 9 मार्च 2019 84 कामों का नगर पालिका जलकल प्रांगण में जो शिलान्यास हुआ, उसमें हमारा ये क्रम संख्या 53 पे है, जो कि उसमें दर्शाया गया है। वार्ड नंबर 24 सराय पोख्ता में श्री निर्गुण दास केसरी के मकान से पप्पू राय के हाथा तक आवश्यकता अनुसार नाली मरम्मत और ढक्कन युक्त सीसी मरम्मत का कार्य, जो कि कार्य 13 लाख का है। जिन ठेकेदारों को ये कार्य मिला था जैसे तैसे काम करके छोड़ दिए, उसको जल निगम द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया गया। हमने इस विषय में अपने जो है अधिशासी अधिकारी महोदय से मिले और नगर पालिका के जो निर्माण जई हैं विवेक बिंद जी, मैंने उनसे भी मिला। कहा सर, और हमारे पूर्व चेयरमैन श्री विनोद अग्रवाल जो कि नगर पालिका को वही चलाते आ रहे हैं, पूर्व में भी चलाते थे और वर्तमान में विनोद अग्रवाल ही चलाते हैं। सिर्फ सरिता अग्रवाल जो हमारे वर्तमान अध्यक्षा महोदय हैं, सिर्फ उनका नाम है, चलाते तो है विनोद अग्रवाल। 218 करोड़ रुपया तो आया था नगर की सड़कों को बनाने के लिए। जी जी। क्या हुआ पैसा? अब ये बतावें कि वो पैसा खर्च कहाँ हुआ। नगर में कुछ ऐसे भी जहाँ स्थान है जहाँ डिवाइडर होना चाहिए था, डिवाइडर आज तक दिखा नहीं, फाइल गुम है, फाइल दिखा नहीं, आखिर फाइल कहाँ चली गई। सारे अधिकारी जो भी आप पता होना चाहिए कि CDO द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी, बार बार वो फाइल मांगी जा रही है, लेकिन जो लिपिक हैं, जो बाबू हैं, वो फाइल कहाँ चली गई ये पता नहीं चलता है। सिर्फ नगर वासियों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोग अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगर हमारे प्रस्ताव और हमारी समस्या जो जनहित की समस्या है, अगर उसका निवारण नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जनहित में जहां तक चलना पड़ेगा हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र के सभासदों ने अपनी अपनी बातों को रखा। गोपाल सभासद हैं, उनके यहाँ सड़कों की समस्या है और शाहबान के यहाँ शौचालय की समस्या है। शौचालय को लेकर चेयरमैन नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और किसी भी जात धर्म के लोग हों उन्हें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका ODF घोषित है। इसी तरह स्वकर का मामला है, यह स्वकर की बड़ी समस्या है। अभी नगर पालिका चेयरमैन और उनके पति विनोद अग्रवाल जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आने वाले दिनों में स्वकर
पूरे नगरपालिका क्षेत्र के लिए नासूर बनेगा। तो जनहित में हमारा भी आग्रह है चेयरमैन साहिबा से कि इस प्रकरण को देखें और जनहित के मुद्दों पर जिसने भी नज़रअंदाज किया जनता को, उसको जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए जनहित के मुद्दों को देखते हुए जो भी सभासदों का काम है उसको प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और स्वकर के मामले अगर निस्तारित नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। धन्यवाद।